नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10 का सिलेबस के बारे में बताया था। आज से हमें स्टार्ट करने वाले लेसन्स के बारे में। तो देखिए, हम कक्षा 10 और विषय रहेगा हमारा विज्ञान, और हम स्टडी कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की BSR की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसके बारे में। तो हमारा विषय है विज्ञान क्लास 10 के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, उसमें हमारा सबसे पहला अध्याय है भोजन और मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास कितनी यूनिट है, कौन से यूनिट कितने नंबर का है, कौन सा लेसन कितने का है। तो भोजन और मानव स्वास्थ्य यूनिट नंबर पहले में आता है, पहली यूनिट का पहला लेसन है। इस वाली यूनिट में 4 लेसन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे इसमें। तो उसका हम पहला लेसन आज स्टार्ट करने वाले हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इस लेसन में 2 चीजें हैं। एक पहला है भोजन, जिसे हम आहार भी कहते हैं, और अंग्रेजी में से हम कहते हैं फूड। तो भोजन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि भोजन क्या होता है। तो देखिए, भोजन का मतलब क्या होता है, या भोजन का मतलब होता है वे पदार्थ जिन्हें जीव ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। यानी कोई भी जीव है जो इन पदार्थों को ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक कार्य करते हैं, या अपने तंत्रों को या अपने जैविक विक्रमों को सुचारू रूप से चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है भोजन। तो वे पदार्थ जिन्हें जीव ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने जैविक विक्रमों को सुचारू रूप से चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। अब भोजन के अंतर्गत आप जब सुबह जगते हो, सोने से पहले जो कुछ भी ग्रहण करते हो सब भोजन के अंतर्गत आ जाता है। वो क्षेत्रीय, वो देश के हिसाब से या किसी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से भोजन चलता है, जो वहाँ पे क्षेत्रीय भोजन होता है, जो फेमस भी होता है। तो ये हमारे लिए भोजन कहलाता है, जिसे हम आहार भी कहते हैं या फूड भी कहते हैं। अब आप जब इस लेसन को पढ़ोगे तो इसमें एक शब्द और आता है पोषण, न्यूट्रिशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो पोषण का अर्थ भी आपको यहाँ पर आना चाहिए कि पोषण क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग इस यहाँ से होती है पोषण से। तो देखो, पोषण का मतलब होता है कि जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और भोजन का अर्थ था जीवों द्वारा वे पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, भोजन कहलाते हैं। भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पोषण या न्यूट्रिशन कहा जाता है। 9th क्लास में आपने पोषण के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर आपने पढ़ा था पोषण की विधियाँ 2 प्रकार की थी, स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो लेकिन हमें वो ध्यान नहीं पड़नी है, हमें सिर्फ यहाँ पोषण का अर्थ ध्यान रखना है। यानी भोजन को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है, या भोजन के अंतर्गत वे पोषक तत्व जिन्हें ग्रहण करके जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं या अपने जैव विक्रमों को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं या जिनकी वजह से हमारे वृद्धि और विकास होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भोजन के बारे में। देखें, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में कुछ अवयव पाए जाते हैं, भोजन के अवयव, भोजन के अवयव, या हमें भोजन के घटक भी बोल सकते हैं। यानी भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, भोजन के घटक या भोजन के अवयव। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ सके, एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। तो देखो, तो भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो देखो देखिए, भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। इन पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं, भोजन के घटक या भोजन के अवयव कहते हैं। भोजन के घटक या भोजन के अवयव कहा जाता है।
भोजन के घटक या भोजन के अवयव कहा जाता है। तो भोजन के घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य घटक या मुख्य तत्व, और एक होते हैं अल्प, जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, अल्प घटक या जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो भोजन में मुख्य रूप से कुछ घटक ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनिवार्य होते हैं या बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें मुख्य घटक कहा जाता है। और कुछ घटक ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प घटक। मुख्य घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है या जिनकी आवश्यकता हमें अधिक होती है, मुख्य घटक कहलाते हैं। और जिनकी मात्रा कम होती है या जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प घटक कहा जाता है। तो देखिए मुख्य घटक में कौन कौन से आते हैं। मुख्य घटक में 3 प्रकार के पदार्थ जो हमारे मुख्य रूप से इसमें आते हैं। तो पहले आते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 हैं जो हमारे भोजन के क्या कहलाते हैं, मुख्य घटक कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये भोजन के मुख्य घटक हैं जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य घटक जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या जिनको हमारे भोजन के या हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अधिक आवश्यकता होती है, वो मुख्य घटक कहलाते हैं। एक घटक है जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अल्प घटक कहा जाता है। जैसे इसमें हमारे आते हैं विटामिन और दूसरे आते हैं खनिज लवण। ये हमारे अल्प घटक होते हैं जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन और खनिज लवण। ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर इनका जिक्र होगा दूसरे चैप्टर जो हमारा आएगा पाचन तंत्र, उसमें भी हम इनका जिक्र करेंगे। तो ये आपको पहले से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इनको आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो देखो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन है और खनिज लवण है और जल है, और एक आपने सुना होगा रुक्षांश, ये भी इसमें पाए जाते हैं अल्प घटक के अंदर ही, और एक जल, ये दोनों इसी के अल्प घटक के अंतर्गत ही आते हैं। रुक्षांश और जल ये भी इसी में पाए जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सब भोजन के घटक कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए भोजन के घटक कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये भोजन के घटक या भोजन के अवयव कहलाते हैं। देखिए अब एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सारे हमारे सिलेबस में मतलब है 10वीं में। देखिए इन दोनों को कहा जाता है ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक। ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक जिनको ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक कहलाते हैं। ये है हमारे शरीर निर्माण करने वाले, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जिनको लेने से हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारा शरीर बनता है, ये शरीर निर्माण करने वाले घटक कहलाते हैं। और विटामिन और खनिज लवण ये हमारे क्या है, शरीर की रक्षा करने वाले घटक हैं। शरीर की रक्षा करने वाले घटक जो हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, ये हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखते हैं, ये शरीर की रक्षा करने वाले घटक हैं। तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तो इन्हें शरीर का रक्षा करने वाला घटक भी कहा जाता है। ये है इनके कार्य कह लो या इनका अन्य नाम भी कह सकते हैं, जो या इनका वर्क भी होता है। तो ये हमारे इस काम आते हैं, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। विटामिन, खनिज लवण रक्षा करने वाले, प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले, कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कहाँ से मिलता है, अनाजों से मिलता है, जैसे आलू से मिलता है। ये जो चीज़ हमारे अनाज है, इस अनाज में गेहूँ है, बाजरा है, इन सभी चीज़ों से ये हमें मिलता है। ठीक है। प्रोटीन की बात करें, जैसे प्रोटीन कहाँ से मिलती है सर्वाधिक, जैसे दालों से मिलती है, दालें खाने से। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है।
विटामिन कहाँ से मिलते हैं हमें? विटामिन देखिए ये हमारे शरीर में बनते नहीं है, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। तो विटामिन का भी हमें ध्यान रखना है। और खनिज लवण हमें क्या, खनिज लवण सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे खनिज लवण कहलाते हैं। विटामिन कुछ हमें भोजन से मिल जाते हैं और इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। डिटेल हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये हमें याद होने चाहिए, आने चाहिए। जैसा आपने देखा होगा, जैसे प्रोटीन है मांस, मछली, अंडा, जो वसा होती है हमारे तेलों से मिलती है, हमारे तेल हैं, घी हैं, इन सभी से हमें क्या मिलती है, वसा मिलती है, तेल से, घी से, सभी प्रकार के तेल हैं। संतृप्त तेल जो संतृप्त हो या असंतृप्त हो, उन सभी से हमें क्या मिलती हैं, वसाएं मिलती हैं। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक जो हमारे स्टार्ट हो रहा है भोजन। तो ये सभी भोजन के घटक है जो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो भोजन के घटक पूछे जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, खनिज लवण, ये सब भोजन के घटक कहलाते हैं। तो भोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से भोजन 2 प्रकार का होता है। भोजन के प्रकार कह सकते हैं हम, भोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित भोजन, एक होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। देखिए भाई, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है? देखिए, संतुलित भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, जैसे ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण आदि उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बैलेंस फूड। और जिसमें उपस्थित ना हो, जिसमें ये उपस्थित ना हो, ये सभी घटक या कोई एक घटक उपस्थित नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। तो ऐसा भोजन जिसमें ये सभी घटक का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि उपस्थित ना हो, उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। और जिसमें उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा वृद्धि और विकास नियमित रूप से होता है। तो वृद्धि और विकास में कोई दिक्कत नहीं आती, सुचारू रूप से हमारा वृद्धि भी होता है और विकास भी होता है। लेकिन अगर हम असंतुलित भोजन करेंगे या जिसमें कोई एक घटक उपस्थित नहीं होगा या अनुपस्थित होगा या कोई किसी घटक की मात्रा कम या किसी घटक की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हमारा वृद्धि और विकास, जो मनुष्य का वृद्धि और विकास है, वो सुचारू रूप से नहीं होगा
और नहीं होगा तो हमें क्या हो जाते हैं, अभावजन्य रोग हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। तो संतुलित भोजन जब हम करते हैं तो कौन सी स्थिति में पहुंच जाते हैं, कुपोषण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब हमारे भोजन में सारे घटक उपस्थित नहीं पाए जाते तो हम कुपोषण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कुपोषण किसे कहते हैं, या कुपोषण या कुपोषित बच्चा जैसा आपने सुना हो, तो कुपोषण का मतलब होता है कि वे ऐसा भोजन जिसमें सभी घटक नहीं पाए जाते या जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो जिनसे वो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो पोषक तत्व जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, और नहीं मिलने की वजह से वो कुपोषण की स्थिति में चला जाता है। तो इसे कुपोषण कहते हैं। और कुपोषित जब हो जाता है तो कुपोषण से क्या होते हैं, हमें रोग होते हैं। तो जैसे विटामिन की कमी होगी तो उसे विटामिन कुपोषण कह देंगे, प्रोटीन कमी होगी प्रोटीन कुपोषण कह देंगे, या किसी अन्य घटक की कमी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, अन्य घटक कह दिया जाएगा। तो फिर कुपोषित हो जाएंगे। तो हमारे सिलेबस में विटामिन कुपोषण है, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखें, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कुपोषण। और कुपोषण में हमारे कौन कौन से कुपोषण है, देखें, एक दे रखा है हमारे विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण, और एक दे रखा है हमारे खनिज लवण वाले कुपोषण, खनिज लवण की वजह से होने वाले कुपोषण। ये हमारे सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ने हैं। विटामिन की वजह से होने वाले कुपोषण विटामिन कुपोषण, प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण प्रोटीन, और खनिज लवणों की वजह से होने वाले कुपोषण खनिज कुपोषण कहलाते हैं, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। लेकिन इनके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए अगर आपको कोई समस्या हो, और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।